हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने यूपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, जो आपकी ओमास सीट है इससे रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट आई है। आज जो है आपको अपनी ओमास सीट देखने को मिल जाएगी। कितने बजे देखने को मिलेगी आगे आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपकी आंसर की है इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अगर आपने 1 to 5 का एग्जाम दिया है या फिर 6 to 8 का एग्जाम दिया है या फिर 9 10th का एग्जाम दिया है या फिर 11 12th का एग्जाम दिया है, आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, जब यूपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम हुआ था तो जो उसकी आंसर की है वो उसी शाम को अपलोड कर दी गई थी, ठीक है। बट यहाँ पर जो है इस बार की जो आपकी आंसर की जो आपका एग्जाम हुआ है 19 से 22 जुलाई के बीच में, तो इसकी जो आंसर की है इसको आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। और लगभग 20 दिन हो गए और अभी तक जो है आपको अपनी आंसर की देखने को नहीं मिली। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और आपकी आंसर की से रिलेटेड एक अपडेट है। इसके साथ साथ जो आपके रिजल्ट डेट है ये भी आपको यहाँ पर बता दी गई है कि जो आपका रिजल्ट है ये कब तक जारी किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टीआरई 3 के अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर। 24 घंटे के भीतर ओमार किया जाएगा अपलोड। आज रात से ओमार को लेकर काउंटडाउन शुरू। आयोग में ओमार स्कैनिंग का काम पूरा। रजनीश कुमार, ठीक है। तो आप सभी को पता है इनकी जो भी न्यूज़ होती है बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। तो आज जो है आपको अपनी ओमार सीट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ को लेकर के परेशान मत होइएगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी होते हैं, ठीक है, उनकी जो माँ सीट है और जो आपकी आंसर की है ये अलग अलग टाइम पे जारी की जाएगी। तो आप इस चीज़ को लेकर के परेशान ना होइए कि मेरे फ्रेंड की आ गई बट मेरी नहीं आई, क्योंकि आप सभी की जो है अलग अलग टाइम पे ओमार सीट जो है आ सकती हो सकता है कि आज आपकी आई हो, कल जो है आपके फ्रेंड की आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्रमवार सभी वर्गों का ओमार होगा जारी। सबसे पहले 1 to 5 का होगा, उसके बाद में 6 to 8 का, उसके बाद में फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का होगा जारी। तो सबसे पहले जिन्होंने 1 to 5 का एग्जाम दिया उनकी जो है यहाँ पर ओमार सीट जारी की जाएगी। उसके बाद में 6 to 8 का, फिर माध्यमिक और उसके बाद में उच्च माध्यमिक की जो ओमार सीट है वो जारी की जाएगी। अगले 4 दिनों के भीतर सभी वर्गों का ओमार जो है यहाँ पर जारी हो जाएगा, जिसको लेकर के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अगले जो है 4 दिन के अंदर आपको अपनी ओमार सीट देखने को मिल जाएगी। लगभग ओमार जारी होने के बाद जारी होगा आंसर की। 12 अगस्त के बाद आंसर की जारी होगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके आंसर के रिलेटेड भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप सभी को ये भी पता चल गया कि जो आपकी आंसर की है ये आपको कब तक देखने को मिलेगी। तो लगभग आज आपका जो है 10 अगस्त हो ही गया। 1 से 2 दिन में जो आपकी आंसर की है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो 12 अगस्त के बाद जो है आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। एक्सपर्ट आंसर की पर रहे काम। 21 अगस्त तक टीआरई 3 का रिजल्ट हो सकता है जारी। यानी जैसा कि आप लोगों को बताया ही गया था कि जो टीआरई 3.0 का रिजल्ट है ये आपको अगस्त के एंड में देखने को मिलेगा, बट कहीं ना कहीं जो है उससे पहले भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यानी कि 21 अगस्त तक जो है आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, जब 12 अगस्त के बाद में जो आपकी आंसर की आएगी उसके बाद में आपको जो आंसर की आती है उसको चैलेंज करने का टाइम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है। तो आप लगभग मान के चलिए कि 21 से लेकर के 25 के बीच में जो आपका टीआरई 3.0 का एग्जाम हुआ इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। वही 15 अगस्त तक एचएम और हेड टीचर का जारी हो सकता है रिजल्ट, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी ओमार सीट और जो है आंसर की। इसके साथ साथ आपके रिजल्ट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इसके अलावा देखिए एक चीज़ जो है जो कि जोरों शोरों से चल रही है, 1 कैंडिडेट और 1 रिजल्ट की मांग, ठीक है। एक अभ्यर्थी और एक रिजल्ट की मांग की जा रही है। देखिए, ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक अभ्यर्थी है जिसने कि 1 to 5 में भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, 6 to 8 में भी क्वालिफाई कर लिया और 9 to 10th में भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। मान लीजिए कि जो इन्होंने तीनों में फॉर्म फिलअप किया था और तीनों में इनका एग्जाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो गया, बट ये जॉब तो कहीं एक ही जगह पर करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इन्होंने 9 to 10th में जो है अपनी जो जॉब है वो सिक्योर कर ली, तो जो 1 to 5 और जो 6 to 8 में इन्होंने फॉर्म फिलअप किया था वो सीट तो आपकी बच गई, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, वो सीट उठा करके जो अगला शिक्षक भर्ती आपका आता है उसमें ऐड कर देते हैं। बट अभ्यर्थियों की मांग होती है कि ये जो सीटें बची है वहाँ पर जिन भी अभ्यर्थियों का 1 या 2 नंबर से रह जा रहा है उनको जो है यहाँ पर जॉब दे दी जाए। सही भी बात है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिनका कि 1 या 2 नंबर से रह जाता है तो जो है उनको फिर बाहर कर दिया जाता है या फिर उनको फिर से जो है फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, फिर से जो अपने आप को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो ऐसे में जो ये सीटें बच रही हैं इन्हीं पर जो है इन अभ्यर्थियों को जो है मतलब
यानी जो भी सीटें बच रही हैं वहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी ऐसे जिनका कि 1 या 2 नंबर से रह जा रहा है उनको यहाँ पर फिलअप किया जाए। ठीक है, तो ये जो है एक अभ्यर्थी और एक रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थियों की काफ़ी लंबे टाइम से मांग चल रही है। ठीक है, TRE 2 में भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और TRE 3 में भी ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है जो कि जिसकी मांग की बहुत जोरों शोरों से की जा रही है, वो है आपकी डोमिसाइल नीति को लेकर के। ठीक है, डोमिसाइल को लेकर के भी अभ्यर्थियों की जो है लगातार मांग की जा रही है, लगातार जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टेट ऑलरेडी ऐसे हैं जहाँ पर कि डोमिसाइल लागू है, जैसे कि आपका उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर जो है पहले से ही डोमिसाइल लागू है, यानी कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो बिहार के अभ्यर्थियों का भी यही कहना है कि बिहार में भी डोमिसाइल को लागू की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो जॉब है वो अदर स्टेट के ज़्यादा अभ्यर्थी लेकर के जा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर जो सीटें हैं वो 50% तो पहले ही जो फीमेल के लिए आरक्षित है, जो बिहार की फीमेल, इसके अलावा जो 50% सीटें बच रही हैं उसमें जो है आपके बिहार के मेल अभ्यर्थी हो जा रहे हैं। उसके बाद में जो है फिर देखिए जो आपकी 50% ये सीटें बच रही है इसमें आपके बिहार के मेल अभ्यर्थी हो जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अदर स्टेट के मेल अभ्यर्थी है वो हो जा रहे हैं। इसके अलावा जो अदर स्टेट के फीमेल है वो लोग भी इसी के अंदर आ जा रही हैं, और जितने भी अदर कैटेगरी हैं, ठीक है, आप किसी भी स्टेट के अगर आप बिहार के अंदर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप वहाँ पर जनरल के अंदर ही काउंट होंगे। ठीक है, तो ये सभी लोग जो है इन्हीं 50% के अंदर आ जा रहे हैं, जिससे कि बिहार के अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, और वहाँ पर जो है अदर स्टेट के अभ्यर्थी ज़्यादा जॉब लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर कि काफ़ी टाइम से वैकेंसी ही नहीं है, जैसे कि यूपी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं, टीचर की वैकेंसी ही नहीं आई है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं पहले से ही, तो वो तो यही सोचेंगे ना कि कहीं ना कहीं जो है हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो वो लोग जहाँ पर वैकेंसी आएगी वहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे। तो बिहार में जो है अभी बैक टू बैक लगातार वैकेंसीज आ रही हैं, और ये लोग इसमें जो है फॉर्म भी फिलअप कर रहे हैं और जो है अपना जॉब भी वहाँ पर सिक्योर कर रहे हैं। तो बिहार के अभ्यर्थियों की यही मांग की जा रही है कि बिहार के लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है उतना जितना कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो है फॉर्म फिलअप करके जॉब लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी होते हैं उनके फॉर्म फिलअप करने वाले की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है ना। तो यही सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स। बाकी जितने भी बिहार की फीमेल है उनके लिए तो मतलब अच्छी ये चीज़ है कि उनके लिए 50% जो सीटें हैं वो पहले से ही आरक्षित की जा रही है। इसके अलावा जितनी भी बिहार की फीमेल है उनके लिए तो एक और भी अच्छी चीज़ है कि उनका जो सीटेट का एग्जाम है, अगर वो जनरल कैटेगरी से भी हैं तो भी उनका 82 पे ही क्वालिफाई माना जाता है। ठीक है, ये जितनी भी बिहार की फीमेल है सिर्फ उनके लिए ये रूल लागू होता है, और जितने भी मेल अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर जो है 90 नंबर पर क्वालिफाई माना जाता है। बट बिहार की फीमेल जितनी भी जनरल कैटेगरी से उनको थोड़ा सा यहाँ पर रिजर्वेशन मिला हुआ है कि उनको 82 पर ही क्वालिफाई माना जाता है। अगर ओबीसी से हैं तो भी 82 पर ही क्वालिफाई माना जाएगा, मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, बट इसी को देखते हुए बहुत सारे अदर स्टेट के अभ्यर्थियों ने भी यही गलती कर दी थी। जितनी भी अदर स्टेट की फीमेल थी उन्होंने क्या किया था कि वो जनरल कैटेगरी से थी और उन्होंने 82 पर ही फॉर्म फिलअप कर दिया था। ठीक है, और बाद में जो उनका नियुक्ति पत्र है वो रद्द कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ जो है जो आपका जब जारी किया गया था तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन भी नहीं की गई थी। वहाँ पर यही बोला गया था कि जो महिलाएं हैं उनको जो इतना इतना आरक्षण मिला हुआ है। बट बाद में क्या हुआ, जैसे एग्जाम हो गए, सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए, इन्होंने बाहर कर दिया जितने भी अदर स्टेट की फीमेल थी जिन्होंने कि 82 पर फॉर्म फिलअप किया हुआ था। ठीक है, इन्होंने सीधे तौर पर बोल दिया कि जितनी भी बिहार की फीमेल है सिर्फ उनको ही ये आरक्षण मिला हुआ है, अदर स्टेट की फीमेल को नहीं मिला हुआ है। तो अगर आपने भी ये गलती की है कि अगर आपके 90 नंबर नहीं है और आप जो है अदर स्टेट की हैं और आपने बिहार के अंदर फॉर्म फिलअप किया, आप किसी भी कैटेगरी से, SC ST किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, आप बिहार की नहीं है तो आपको 90 नंबर ही चाहिए, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। प्लीज़ आप जो है TRE 4.0 की तैयारी कीजिए। ठीक है, वैसे तो इसके बारे में मैंने आप लोग को अपडेट पहले भी किया था, बट जिन्होंने भी ये गलती की है तो अगर आप सारा प्रोसेस कंप्लीट भी करा लेंगे तो भी जो बाद में आपका नियुक्ति पत्र है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतनी ही अपडेट थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।